नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी बेचैन है उससे कहीं ज्यादा बेचैनी आरएसएस को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। आरएसएस की बेचैनी इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि इन दिनों राहुल गांधी किससे मिल जा रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, यह किसी को भी खबर नहीं होती। अचानक वे स्कूटी पे सवार हो जाते हैं तो कभी मोटरसाइकिल बनाने वाले मिस्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं, तो कभी बढ़ई के पास पहुंच जाते हैं, तो कभी लोकल ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में आरएसएस के सामने तब और बड़ी चिंता की लकीर खिंच गई जब राहुल गांधी यानी भारत जोड़ो यात्रा के सीईओ विजय कुमार अचानक अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात की और राहुल गांधी के अयोध्या यात्रा की रूपरेखा बनाने लगे। यानी आप सोचिए कि यदि राहुल गांधी अयोध्या पहुंच रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को किस तरीके की दिक्कत हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी जो कुछ इन दिनों कर रहे हैं वे न तो आरएसएस के समझ में आ रहा है और न ही बीजेपी के समझ में आ रहा है। उन्हें बदनाम करने की तमाम कोशिशें और करोड़ों रुपये व्यर्थ हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी के अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करना क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मंदिर का मुद्दा छीन जाना? क्योंकि आप याद कीजिए कि राहुल गांधी जब भी इस तरह की यात्रा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वह मुसीबत भरा होता है। और शायद यही वजह है कि 2024 में चुनाव है और आरएसएस अच्छे तरीके से समझ रही है कि राहुल गांधी का अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने का क्या मायने निकल सकता है। क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से झूठ और अफवाह के सहारे नफरत की राजनीति को हरा भरा करके अपनी राजनीति साधने की कोशिश हुई है या राजनीति को अपने अनुकूल करने की कोशिश हुई है, उसे राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाकर। तो क्या अयोध्या जाना और रामलला का दर्शन करना यह राहुल गांधी की एक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि याद कीजिए आप, बाबरी विध्वंस के पहले क्या कुछ नहीं हुआ था। यह बात पूरा देश जानता है कि रामलला के मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। मामला कोर्ट में था, लेकिन राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी के पिताजी भी हैं, उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया था और इसे लेकर बेहद ही बवाल हुआ था। यही नहीं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से शिलान्यास भी करवा दिया था और यह किसी से छिपा नहीं है कि राजीव गांधी उस दौर में राम राज्य लाने की बात करते थे। राम राज्य का मतलब भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी अच्छी तरीके से समझती है, आरएसएस इसलिए भी अच्छी तरीके से समझती है क्योंकि नफरत की राजनीति में राम राज्य का कहीं मतलब नहीं। इस कार्यों को संरक्षण दिया गया। इस दौर में महिला पहलवानों के यौन शोषण करने वालों को संरक्षण दिया गया। इस दौर में अपराधियों को संरक्षण दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यदि राम राज्य की बात एक बार फिर उठेगी तो सवाल तो उठेंगे ही कि वर्तमान सत्ता क्या कर रही है और ये किस तरह का राज कर रही है। क्योंकि राजीव गांधी सिर्फ राम मंदिर का ताला नहीं खुलवाए थे या विश्व हिंदू परिषद से शिलान्यास बस नहीं करवाए थे, बल्कि उन्होंने रामायण सीरियल भी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था जब देश के शहरों में कर्फ्यू सा माहौल हो जाता था। रामानंद सागर कृत रामायण राजीव गांधी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था और यह बात अच्छी तरीके से आरएसएस भी जानती है कि इसका क्या असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और उन्हें लग रहा है कि यदि राहुल गांधी सचमुच रामलला का दर्शन
करने पहुंच गए और वे जाएंगे, चाहे प्राण प्रतिष्ठा के पहले जाएं या प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जाएं। राहुल गांधी के अयोध्या जाने का अपना महत्व है और ऐसी परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश में योगी राज, ऐसी परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश की अधिकांश लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे हैं या खड़के भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे हैं और मेनका गांधी, वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां जब बन गई है और इंडिया गठबंधन के रूप में एक सशक्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ी हो गई है, तो रामलला का दर्शन करने जाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझती। अब देखना है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने सोशल यूनिवर्सिटी के माध्यम से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से खेल करती है। धन्यवाद।